सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे माता को ही आदि शक्ति क्यों कहते हैं। हम सभी ने बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ी है और सभी जानते भी हैं कि सभी जीवित प्राणियों में दो टाइप्स के डीएनए होते हैं। एक सबसे अधिक चर्चित है मॉलिक्यूलर, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह एक यूनिक संरचना है। जीवित प्राणियों की प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस में होती है और इसे उस प्राणी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी माना जाता है। इस मॉलिक्यूलर डीएनए का 50% माता से और 50% पिता से आता है, जिससे यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास ऑन होती रहती है। प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला दूसरा पर कम चर्चित एक विलक्षण डीएनए को हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका का विशिष्ट अंग है, जो कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है। हम सभी जानते हैं यह श्वसन या ब्रीथिंग के माध्यम से, जैसे हम जब श्वास लेते हैं ना, तब उसके माध्यम से पोषक तत्वों को एटीपी एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट में बदलकर शरीर को ऊर्जा देता है या एनर्जी का निर्माण करता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के मरते ही वह कोशिका भी मृत हो जाती है। यह एकमात्र कोशिकांग है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए यानी सेल्फ का डीएनए होता है। विशेष बात यह है कि हमारा 100% माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है केवल माता से ही हमें विरासत में मिलता है। यह विलक्षण बात है। हम सभी ने यह जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रियल का अपनी अपनी माता से ही प्राप्त किया है, और जिसे हमारी माता ने अपनी माता से और हमारे पिता ने अपनी माता से प्राप्त किया था, और यही क्रम आगे चलता रहता है। इसे केवल हम माताओं से ही प्राप्त करते हैं। अर्थात ऊर्जा और शक्ति का यह जो अबाधित प्रवाह है, परपेचुअल फ्लो है, सृष्टि में लगातार बना रहेगा। इसके लिए सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सिर्फ माता को ही चुना। इसलिए से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सनातन संस्कृति की एक विशेष बात है, एक विलक्षण बात है, जिसे हमारे योगियों, सन्यासियों और ऋषियों ने हमारे वेद शास्त्रों में हजारों करोड़ों अरबों वर्षों से हम सबको ये बातें बताई हैं। ऐसे गहन शोध और रिसर्च ऐसी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा प्राप्त कर हम सभी तक पहुंचाया है, या कि हम शिक्षित किया है, दिया है। और हम माता आदिशक्ति को आदिशक्ति क्यों कह सकते हैं? कारण है, समझिए इस बात को। अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया ही खत्म हो जाए, साफ है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर खत्म, ऊर्जा खत्म, तो सेल खत्म, और जो सेल खत्म होंगे तब क्या होगा? टिश्यू खत्म, टिश्यू खत्म तो ऑर्गन खत्म, ऑर्गन खत्म तो पूरा ह्यूमन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, डेड हो जाएगा बिल्कुल। इस वजह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। यह माइटोकॉन्ड्रिया ही जीवन है, यह माइटोकॉन्ड्रिया ही आदि है। इस बात से जो कि हमें केवल माता से प्राप्त होता है, इसलिए माता को आदि शक्ति कहा गया है, और कहना भी चाहिए। यह बात बिल्कुल उचित है। और आप तो विशेष नवरात्रि का दिन है, अच्छा विषय मिला, अच्छी बातें हुई। माताओं, बहनों और माँ भवानी की उपासना कीजिए और बहनों का सम्मान कीजिए, माताओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।